नमस्कार साथियों एवं सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं मैं आपका इस अपने YouTube चैनल एग्रोमेट वेदर एडवाइजरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मानसून की क्या स्थिति रही और मानसून की अच्छी रही क्या, किन किन क्षेत्रों में आज आगे बढ़ी। तो शुरुआत हम पश्चिमी छोर से करते हैं। तो लगभग 10 से 20 जून के ये पश्चिमी छोर में कोई स्थिति में बदलाव नहीं हुआ, लगभग ये वहीं की वहीं बनी हुई है। इसके आगे जाकर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बिहार है, बिहार के उत्तरी भागों में ये आगे बढ़ा है। ये 20 जून आपको दिख रही है। यहाँ से थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो महाराष्ट्र के कुछ भाग इसने कवर किए। फिर ये आप देख सकते हैं दक्षिणी छत्तीसगढ़, यहाँ पर इसने प्रगति की। और फिर लगभग दक्षिणी जो उड़ीसा के भाग हैं वहां पर भी इसने प्रगति दिखाई। और फिर ये नॉर्थ बे ऑफ बंगाल है, यानी उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ये आगे बढ़ा। बांग्लादेश से होता हुआ आप चाहे पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हैं, और ये तराई वाले बिहार के इलाके हैं। तो इसमें मानसून ने अच्छी प्रगति की है और लगातार मानसून अब इसी तरह से आगे बढ़ेगा। और अगले हम 3 से 4 दिन की वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो मानसून कहाँ कहाँ आगे बढ़ सकता है, तो आप ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कुछ भाग, फिर हम देख सकते हैं गुजरात के कुछ भागों में आगे बढ़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र को ये कवर करेगा, उड़ीसा के भागों को, फिर पश्चिम बंगाल, कुछ जो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है उसे, गंगेटिक वेस्ट बंगाल यानी उप हिमालयी जो पश्चिम बंगाल है वो, और गंगा के कुछ मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी प्रगति करेगा। और बिहार के लगभग तराई वाले क्षेत्रों में ये आगे बढ़ेगा, और झारखंड का कुछ हिस्सा ये और कवर करेगा। और आगे हम देखें तो ये थोड़ा सा क्या है कि जो उत्तर प्रदेश है इसमें भी ये जो तराई के क्षेत्र है वहां पर ये ज्यादा प्रगति करेगा बजाय मध्य भागों के। तो तराई के क्षेत्रों में जो पूर्वी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से आती हैं वहां पर ये आगे बढ़ेगा। और उसके साथ साथ आप देखें तो लगभग सभी भाग जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, और उत्तर पूर्वी जिले हैं जो, उनमें ये मानसून लगभग आने वाले 304 दिनों में प्रगति करेगा। और मध्य प्रदेश का भी अभी तक जिक्र नहीं था मौसम विभाग के पूर्वानुमान में, तो मध्य प्रदेश में भी ये कल संभावना है कि मध्य प्रदेश में कल मानसून की एंट्री जो है वो दक्षिण पूर्वी भागों से हो जाएगी। और इसके बाद जो इसका जो पूर्वी छोर है वो भी तराई के क्षेत्र जो है वहां पर भी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। और जो बारिश की गतिविधियां हैं आप यहाँ देख पाएंगे मैप पे, तो ये तराई के भाग हैं, यूपी और नेपाल से लगा हुआ जो बॉर्डर है यहाँ पर ये जल्दी प्रोग्रेस कर जाएगा, क्योंकि जो पूर्वी बंगाल से जो नमी वाली हवाएं हैं यहाँ नमी लेकर पहुंच रही हैं। और धीरे धीरे ये इसके साथ साथ ही जो मध्य के भाग हैं जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, यहाँ भी ये आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका पूर्वी छोर जल्दी जो है वो यूपी के पूर्वी भागों तक तराई के क्षेत्रों में ये पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखें तो अभी तक जो बारिश भारत के अलग अलग राज्यों में को मिली है, 1 जून से मानसून की शुरुआत मानी जाती है। तो 1 जून से मानसून की नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 जून से लेकर जो सितंबर तक बारिश होती है वो मानसूनी बारिश कही जाती है। तो आप देखें तो ये आप देखेंगे 17% की कमी यहाँ पर बनी हुई है। जो होनी थी वो 92.8% नॉर्मल बारिश होनी थी, और 77% ही बारिश अभी भारत के भागों को मिली हुई है। ये जो आप मैप देख रहे हैं पूरे भारत का, इसमें जो लाल रंग है जो अलग अलग प्रदेश हैं, ये मतलब यहाँ पर बारिश की कमी बनी हुई है। मध्य प्रदेश है आपका, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य महाराष्ट्र, मध्य कर्नाटका है, यहाँ पर बारिश की कमी बनी हुई है। ये सभी प्रदेश आप देख रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर ये है कि नॉर्मल से जो है कम बारिश हुई है। और फिर इसके बाद आप देखें तो तटीय तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कुछ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र इसमें शामिल है। और बाकी का जो ग्रीन हरा कलर है वहाँ पर मतलब जो नॉर्मल जितनी बारिश होनी थी लगभग उतनी बारिश अलग अलग क्षेत्रों में, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, आपका महाराष्ट्र है, सब दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा, इन पर उतनी बारिश यहाँ पर इनको मिली है। और जो हम साउथ इंडिया में जाए तो केरल और तमिलनाडु को भी अच्छी बारिश मिली है। इसके बाद हम देखें उत्तर पूर्वी राज्यों में तो वहाँ पे भी जो ब्लू कलर है वहाँ पे
और सबसे ज़्यादा बारिश इनको मिली है। असम है, मेघालय है, आपका सिक्किम है और बिहार है, उत्तराखंड है के कुछ भाग, हिमाचल के कुछ भाग। तो यहाँ पर ये अच्छी बारिश इनको और सबसे ज़्यादा बारिश मिली है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान है कि भारत के किस राज्य में कितनी कितनी बारिश अलग अलग जगह होगी। तो जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं, जो भगवा रंग है, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अच्छी बारिश यहाँ जो जो प्रदेश हैं इनको मिलेगी। जैसे मध्य प्रदेश में बना हुआ है ये रंग, छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, महाराष्ट्र है, उत्तर पूर्व के राज्य हैं। तो 20, 21 और 22 तक देश के मध्य भागों में अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। और जो पीला रंग है, यहाँ पर नॉर्मल या नॉर्मल से कम थोड़ी सी हल्की हल्की वर्षा, कहीं कहीं छिटपुट बारिश इन भागों को भी मिल सकती है। तो जैसे ही आप 22 तारीख में जाएंगे, तो 22 तारीख में आप देखेंगे कि 22, 23, 24 इसके बाद जो है ये बारिश मध्य भागों से खिसक कर जो ऑरेंज रंग है, आपका भगवा रंग है, वो लगभग दक्षिण के राज्यों में पहुंच गया है। पश्चिमी घाट पर तो एज यूजुअल जो बारिश होती है वो मिलती है। फिर केरल है, तमिलनाडु है, ये अलग अलग भागों में यहाँ पर अच्छी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। दक्षिण भारत के जो तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य में केरल है, आपका तमिलनाडु है, पश्चिम घाट, यहाँ भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना आने वाले समय में जो दिखाई गई है। और इस पूरे मैप को देखें तो अगले मतलब 20-21 में देखें तो उसमें जो मध्य भाग है उसमें अच्छी बारिश है। और 22 तारीख के बाद आपके जो नीचे के इलाके हैं वहाँ पर ये दक्षिण भारत में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद हम फोरकास्ट मॉडल देखें अगले 2 से 3 दिनों का, तो ये आपको जो नीले कलर के जो गहरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अच्छी बारिश, आपका 40 mm से ऊपर की बारिश यहाँ मिलने वाली है। जो वो हरा रंग होता है, और 40 mm से कम की बारिश मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं और थोड़ा सा झारखंड के कुछ हिस्से हैं। तो यहाँ पर आने वाले जो 1 से 2 दिन है वो बारिश अच्छी रहेगी। फिर अगर वही मैप हम 22 और 23 में देखें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले, मध्य के जिले, थोड़ा सा पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधि होती हुई दिख रही है। और वही पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र है, इनमें भी अच्छी बारिश होती है दिख रही है। और ये आप जो लाल रंग देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पर एक पैटर्न रहता है कि ऑफशोर ट्रफ बनती है। ऑफशोर ट्रफ का मतलब होता है कि जो पश्चिमी घाट की श्रृंखलाएं हैं पहाड़ी, वहाँ पर तेजी से हवाएं टकराती हैं, घूमती हैं, वापस आती हैं, फिर से टकराती हैं, फिर घूमती हैं। तो यहाँ पर लगातार जब मानसून की शुरुआत होती है तो लगातार भारी बारिश यहाँ पर मिलती है, क्योंकि ये पूरा पश्चिमी घाट जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और जो पीछे का भाग होता है ये शैडो रीजन है इसका, तो इसके जो पीछे के भाग में होती है वो कम बारिश होती है, क्योंकि ये जो पश्चिमी घाट है ये हवाओं को पूरी तरह से जो अरब सागर से आती है इनको रोक देता है, इसलिए ये शैडो रीजन कहलाता है।